एक्सरसाइज 9.2 एलिप्स को अब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा यूनिट 9 है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 264। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ईच केस स्केच। एक तो हमें स्केच करना है इसको और जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, और इंडिकेट करना है सेंटर, फोकाई, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। इसको कोवर्टाइसिस भी कहते हैं, यानी यहाँ ये वर्ड कोवर्टाइसिस भी यूज कर सकता था। तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अब आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि आपने डिनोमिनेटर्स को पहले चेक करना। एक तो ये चेक कीजिएगा कि प्लस साइन है या माइनस साइन। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, पैराबोल या एलिप्स और हाइपरबोला में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। प्लस साइन हो और इक्वल के उस तरफ 1 है। जब ये दो बातें चेक हो गई, तीसरा जो इंडिकेट है, जो चेक करना है, वो है डिनोमिनेटर कहाँ बड़ा है। यानी यहाँ एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर है 9। इट मीन्स कि ये हॉरिजॉन्टल केस है। और आपके पास हॉरिजॉन्टल केस की अब आप जर्नल इक्वेशन लिखेंगे, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको जर्नल इक्वेशन कह लें या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, ठीक है। वहीं से काम स्टार्ट होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस है। आपने इसको पहले ही इंडिकेट कर लेना है कि हम हॉरिजॉन्टल केस की तरफ जा रहे हैं, ताकि सारे फार्मूले आपके दिमाग में हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आएँ। अब आपको कंपैरिजन से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, एंड यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ए की वैल्यू अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी +-3 एंड बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-2, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तीसरी लेंथ एक रह गई। देखें 3 लेंथ होती हैं यहाँ पर, ए, बी और सी होती है सेंटर ओरिजिन। यानी यहाँ पर सेंटर भी, अच्छा देखें आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं फ़ौरन कि इस वक्त जो उसने आपको सेंटर दिया हुआ है, जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसका सेंटर 0,0 है। तो हमने ये पहले ही देख के बता दिया। अब आपके पास ए, बी और सी, तीसरी लेंथ है सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। तो आपको वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले निकालना है। सी का रिलेशन हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन का आप यूज़ करेंगे। सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 माइनस बी स्क्वायर है 4, 9 माइनस 4 है 5। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी सी पे भी स्क्वायर रूट ले लीजिए और √5 पर भी ले लें, तो 5 पर, तो ये सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±√5। इन 3 लेंथ से अब आप तमाम एलिमेंट्स का आंसर कर सकते हैं इजीली। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हमसे पूछी गई थी सेंटर। सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं h, से। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको 0,0 सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके पास जो चीज़ पूछी गई है वो है फोकाई। अब फोकाई ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के फोकाई जो हैं वो आपके पास क्या आते हैं +-c,0। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं ±√5,0, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी f1, f2 +√5,0 और -√5,0 हॉरिजॉन्टल का केस है ये। अच्छा, इसके बाद आपके पास हैं जिसको हम वर्टाइसेस कहते हैं। यानी वर्टाइसेस के अंदर 2 तरह के वर्टाइसेस आ जाते हैं। मैं इसको भी अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्टाइसेस में पहले आपके पास आ जाते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आप इसको अलग एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपके पास हॉरिजॉन्टल केस है और मेजर एक्सिस में +-a,0। तो ये आपके पास +-a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, तो 3,0। ये एंड पॉइंट ऑफ हो गए मेजर एक्सिस के। इसी तरह आप इसमें एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। माइनर एक्सिस जो है वो आपके पास कोवर्टाइसेस कहलाते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोवर्टाइसेस क्योंकि हमेशा मेजर एक्सिस के ओपोजिट एक्सिस पर होंगे, तो वो आपके पास जनरल फार्मूला बन जाएगा 0, +-b। तो ये आपके पास हो जाएगा 0, +-2
2, ठीक है। ये एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस भी हो गए। अच्छा, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मैं उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जी इसका एक्सिस क्या है, तो यहाँ अब आपको क्लियर था कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, आप ये भी लिख सकते थे कि ये हॉरिजॉन्टल केस आ गया। अच्छा, अब इसका जो मेजर एक्सिस है आप ये भी लिख सकते थे कि जी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाली बात भी एक्सप्लेन हो सकती है। तीसरी और आखिरी बात, इसकी इक्वेशन, अगर वो एक्सिस की इक्वेशन पूछ लेता है तो इक्वेशन को हम y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y क्या होता है 0, तो ज़्यादा प्रोमिनेंट बात ये वाली लगेगी आपके पास। तो ये वाली बात भी आपसे अलग से पूछी जा सकती है, ठीक है। जब आप एक्सिस को निकाल लेते हैं फिर आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से यहीं आपसे इसेंट्रिसिटी पूछी जा सकती थी कि E बताइए क्या है, तो E के लिए आपको फार्मूला है C/A। तो C की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ±√5, और A की वैल्यू है 3। तो हम इसकी इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स भी पूछी जा सकती है कि डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या है। तो डायरेक्ट्रिसेस जो हैं वो 2 होती हैं। अब आप फार्मूला देखें, कोई भी यूज़ कर लेते हैं, यानी x = A/E। अगर मैं ये फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि E की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, अगर ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो भी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। और जो इससे हमने प्रीवियस जो फार्मूले डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी यूज़ कर लें आप, ठीक है। ये ±A की वैल्यू 3 है और E की वैल्यू है √5/3। अब ये देखिए, ये 3 3 क्या हो जाएगा 9, तो x = ±3 3 9/√5। ये इसकी 2 डायरेक्ट्रिक्स आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। ये आप डिस्कस कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है उसको आप L और L' से रिप्रेजेंट कर लें, और ये 2b² होती है आपके पास। तो यहाँ आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। 2b की वैल्यू आई है 2, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए सिर्फ प्लस साइन रखेंगे, और ये है 3, तो 2 2 4/3। ये इसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। डायरेक्ट्रिक्स भी आपने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, फिर आपसे मेजर एक्सिस, अब ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपसे पूछा जा सकता है। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो आपके पास रिप्रेजेंट की जाती है एब्सोल्यूट 2a से, क्योंकि a एक तरफ की लेंथ है और a एक तरफ की लेंथ है, तो ये 2a हो जाएगी। तो 2 × a है 3, तो 2 3 6 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछी जा सकती है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अब माइनर एक्सिस जो है वो आपके पास क्या है 2b, और 2 × 2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है आपके पास, यानी जितने एलिमेंट्स हैं सब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट एक दफ़ा ग्रिप करना है। फोकल कॉर्ड, ठीक है, ये 2c, तो ये 2 × c आपके पास था √5, तो ये 2√5, ठीक है। ये आपके पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आ जाएगी। यानी मैंने मैक्सिमम जो है वो आपके पास जितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं पूछे जा सकते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, ताकि आप किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद स्केच करना है, तो हॉरिजॉन्टल को स्केच करना है आपको, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बना लीजिए। 0,0 के अकॉर्डिंग बनाना है, तो ये आपने एलिप्स बना लिया जहाँ 0,0 आपके पास सेंटर आ गया। अब देखें आपके पास जो वर्टाइसेस है वो क्या आ रहे थे, a की वैल्यू आ रही थी 3, तो इसका मतलब है वो यहाँ आपके पास वर्टेक्स बनेगा एक 3,0 और एक आपके पास -3,0। ये आपके पास A और A1 और A2 आप इसको नेम कर दीजिए। ये सेंटर है C, ठीक है। फोकस आपके पास जो, अच्छा उसके माइनर एक्सिस पहले कर लीजिए, तो B1 और B2, B1 और B की वैल्यू आपके पास आ रही थी 2,0 और -2,0, ठीक है। फोकस आपके पास C की वैल्यू आ रही थी √5, तो फोकस यहाँ कहीं आ जाएगा F1 √5,0 और F2 यहाँ आ जाएगा आपके पास -√5,0, ठीक है।
तो ये आपके पास उसका एक रफ स्केच भी बन जाता है। तो ये अलोंग आपका मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो इससे आपको कंप्लीट जो है वो एलिप्स को समझने में हेल्प हुई होगी। मुझे साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट तो नहीं कर रहा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह फिर ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथली आप ग्रिप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी है। अब हमारे पास अगेन एक एलिप्स गिवन है, तो मैंने इसको लिख लिया है कि गिवन एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल है। कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर देख लीजिए, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ठीक है। तो यही आपके पास ए स्क्वायर कंसीडर होगा। अब आप इसकी जो है वो जनरल इक्वेशन जब लिखेंगे तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। तो यहाँ स्क्वायर रूट लेकर ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-5 और यहाँ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-4, ठीक है। ये ए और बी की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। एलिप्स में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ए ग्रेटर देन बी का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। अब इसके बाद बाकी तमाम एलिमेंट्स पे जाने से पहले आपको मैंने बताया कि सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास 25 है और माइनस बी स्क्वायर यानी 16। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 9। देन आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट सी की वैल्यू आ जाएगी +-3। इन 3 लेंथ से अब आपको बाकी तमाम चीज़ों का आंसर करने में हेल्प होगी। नंबर 1 है सेंटर, तो सेंटर h, k से रिप्रेजेंट करना है और वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 0,0 है। नंबर 2 पे आपको फोकाई का आंसर करना है, तो फोकाई आपके पास वर्टिकल एक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ 0, +-c हो जाएगा। तो ये 0, +-3 हमारा फोकस आ जाएगा। फिर आपके पास वर्टाइसेस हैं, ठीक है, जिसको एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कहा गया है। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो हम उसको लिख लेते हैं। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास क्या आ जाएंगे कि 0, +-a और ये आपके पास 0, +- हो जाएगा 5। फिर आपसे फोर्थ पॉइंट था एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस वो आपके पास इसके मेजर एक्सिस के ओपोजिट होते हैं, तो वो आ जाएंगे +-b, 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास +-4, 0 इसके एंड पॉइंट ऑफ आ जाएंगे माइनर एक्सिस। और इसका जो एक्सिस है वो क्योंकि वाई एक्सिस है, यानी ये जो हमारे पास एक्सिस है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसकी इक्वेशन को आप x = 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स मैंने आपको पार्ट 1 में बताए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। उनको प्रैक्टिस पर रखेंगे तो याद रहेंगे और कन्फ्यूजन से भी आप बचे रहेंगे। अब आपको इसको स्केच करना है, तो देखें स्केच करने के लिए आपके पास उसी तरह आप एक रफ स्केच तैयार कर सकते हैं इसका। ये वर्टिकल एक्सिस आपके पास वर्टिकल एलिप्स आ जाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस जो है वो इसका मेजर एक्सिस बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। और जो एक्स एक्सिस है वो आपके पास यहाँ पर इसका माइनर एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद कर लेंगे, मेजर एक्सिस के पॉइंट A1 और A2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइनर एक्सिस के पॉइंट हम B1 और B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर C जो है वो 0,0 ही है। फिर फोकस आपके पास है, ठीक है, वो F1 और F2 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबके पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं, आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका स्केच हो जाएगा। तो ये मैंने रफ स्केच भी आपको समझा दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, देखें इसको देखकर आप फ़ौरन बता सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे कि मिडिल साइन प्लस है, इक्वल के उस तरफ आपके पास 1 आ रहा है।
फिर x के साथ देखें एडिशन है, इसका मतलब है, और y के साथ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों केस हो सकते हैं। तो ये जो x के साथ एडिशन या y के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इससे पता लगता है कि ये अब ट्रांसलेटेड एलिप्स है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप सेंटर को 0,0 एज्यूम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं कि डिनोमिनेटर कहाँ है। एक्स एक्सिस का जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास बड़ा है, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस का डिनोमिनेटर आपके पास ग्रेटर है तो अलोंग एक्स एक्सिस यानी इसका मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होपफुली आपको याद होगी। अब आप इस कंपैरिजन से देखें, यहाँ पर -h है, ठीक है। -h इक्वल टू क्या होगा, +1, यानी आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे, यहाँ -h है और इक्वल टू यहाँ +1 है, तो -h इक्वल टू +1। तो इससे आपके पास -h इक्वल टू +1, तो h की वैल्यू आ जाएगी -1। ये आपने पहली चीज़ कंपैरिजन से निकाल ली। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाएं, -k इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर -k इक्वल टू -2, तो देन माइनस और माइनस कैंसिल, x k इक्वल टू 2, यानी h और k की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कंपैरिजन से आप a² इक्वल टू 16 और b² इक्वल टू 9। तो a² यानी यहाँ अंडर रूट लेके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी +-4 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-3। यहाँ से अब आपको 4 वैल्यूज बाय कंपैरिजन मिल गई, ठीक है। तो सबसे पहली जब आप, बल्कि इसमें सी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम आंसर करना शुरू करते हैं चीज़ों के। तो सेंटर जो है, सी जो है, जो फोकाई डिस्टेंस है, उसके लिए रिलेशन है c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² की वैल्यू है 16 - 9, तो 16 - 9 आता है हमारे पास 7। तो c इक्वल टू ±√7, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम 1 बाय 1 स्टेप्स में आंसर करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा था सेंटर, तो सेंटर जो है वो आपके पास h, k है। अब वो 0, 0 नहीं है, तो h और k की वैल्यू यानी -1, 2 हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर है, ठीक है। नंबर 2 पे फोकाई पूछा था, ठीक है। तो फोकाई के लिए अब आप देखें फार्मूला क्या बन जाएगा, ट्रांसलेटेड एलिप्स है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब है h ±c, k, ये इसका फार्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। h की वैल्यू है आपके पास -1 ± c आपके पास आ रहा है √7 एंड देन k की वैल्यू है 2। ये आपके पास आ गए फोकाई। इसी तरह जब आप एंड पॉइंट्स की तरफ जाएंगे तो एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को आप कैसे लिखेंगे, h ±a, k, ठीक है। ये आपको ट्रांसलेटेड और जो 0, 0 वाला था उसमें फ़र्क याद रखना है। अब यहाँ आपके पास h की वैल्यू है -1 ± और a की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 4, k की वैल्यू है 2। तो अब देखें यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होगा, तो हम a1 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 +4, 2। और इसी तरह आपके पास a2 जो है वो -1 -4, 2। तो ये दो वर्टाइसेस आपके पास बन जाएंगे। a1 आ जाएगा 3, 2 और a2 हमारे पास आ जाएगा -5, 2, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है वो है एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। माइनर एक्सिस के पॉइंट्स हमें बताने हैं, तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस में हमने इसको जनरल फार्मूला जो वो है वो एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो माइनर एक्सिस के पॉइंट जो है वो वर्टिकल साइड पे होंगे। तो यानी h, k ± b। तो यहाँ अब h की वैल्यू आपके पास है -1, k की वैल्यू है 2 ± और b की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहाँ इसको भी हमें अलग अलग करके सॉल्व करने की नीड होगी। b -1, 2 + 3 हो जाएगा, यानी b1
एंड B2 जो है आपके पास वो -1, 2, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से B1 की वैल्यू आ जाएगी -1, 5 और B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, -1। ठीक है, ये हमारे पास B1 और B2 भी आ गए। इसी तरह एक बस पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूँ 5, बाकी आप उसके हिसाब से लेबल करते रहेंगे जो मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया है। यानी इसका जो एक्सिस है, ठीक है, ये अलोंग क्योंकि एक्स एक्सिस है तो x माइनस एच इक्वल टू 0, तो x माइनस एच ये है -1 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसके एक्सिस की इक्वेशन होगी। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है पॉइंट, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि हर पार्ट के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब इसको स्केच करना है हमने। इसका स्केच ये बन रहा है आपके पास कि ये सेंटर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, -1, 2 और ये हमारे पास A1 पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, ये A2 यानी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, और ये हमने माइनर एक्सिस फाइंड आउट किया था B1 और B2। तो अगर आप इसका मेजर एक्सिस बना लें, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन से मैं बना देता हूँ, ये हमारा मेजर एक्सिस बन जाएगा जिसमें सेंटर आ रहा है। ठीक है, फोकस भी इसी पे आएगा। तो फोकस के पॉइंट्स को अगर आप देख लें तो फोकस का जो पॉइंट है हमारे पास वो है, हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, -1 + √7 यानी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये फोकस हमारे पास इस तरफ बन रहे होंगे, इसी लाइन के ऊपर फोकस F1 और F2। ठीक है, इस तरह सेंटर के लेफ्ट राइट पे फोकस आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एलिप्स बन रहा होगा ना वो इस तरह एलिप्स होगा, ये माइनर एक्सिस से गुजरेगा और फिर ये इस तरह ये आ जाएगा आपके पास, फिर ये इस तरह माइनर एक्सिस से इसकी पार्ट्स को गुजार कर ये इस तरह ये एलिप्स आपके पास डिज़ाइन होगा जिसमें ये इसका माइनर एक्सिस आ जाएगा, जिसको मैं बना रहा हूँ ये B1 से B2 ये माइनर एक्सिस है, A1 से A2 इसका मेजर एक्सिस है और B1 से B2 इसका माइनर एक्सिस है। तो ये इसका स्केच आप अपने पॉइंट्स से अच्छा खूबसूरत स्केच भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है।